वेलकम टू यूट्यूब चैनल सीटीआई मास्टर। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वैकेंसी अपडेट में। आज हम बात करेंगे ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी। नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एनएसटीआई, जिसको हम सीटीआई कॉलेज भी कहते हैं, जहाँ पे सीटीआई होता है, वहाँ पे ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी यूपीएससी के वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी इम्पोर्टेंट वैकेंसी हो जाती है उन सभी कैंडिडेट के लिए जिन्होंने डिग्री, डिप्लोमा, आईटीआई किया है, सीटीआई किया है। आज से 6 या 7 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने यूपीएससी के द्वारा ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी जो निकाली जाएगी उसके बारे में बताया था। फाइनली वो वैकेंसी आ चुकी है, उसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। पहले जो वैकेंसी आती थी ट्रेनिंग ऑफिसर की और अभी जो वैकेंसी आई है, इसमें क्या चेंजेज हुए हैं और एक बहुत बड़ा अपडेट है आईटीआई वालों के लिए और सीटीआई वालों के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एक बड़ा चेंज हुआ है और एक पॉजिटिव चेंज है उन सभी कैंडिडेट के लिए जिन्होंने डिग्री, डिप्लोमा, आईटीआई के बाद सीटीआई किया था और एनएसटीआई के अंदर ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी का वेट कर रहे थे। मैं खुद एनएसटीआई में काम कर चुका हूँ, इस वैकेंसी के बारे में जानता हूँ। खुद मैं ट्रेनिंग ऑफिसर की जो पोस्ट निकली थी उस पर काम कर चुका हूँ और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। अगर इसके बारे में पूरा डिटेल जानना चाहते हो तो मैं पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, किस किस ट्रेड में वैकेंसी निकली है और इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 5/2025। ठीक है, ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है और इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपको सीरियल नंबर 1 पे कोई और वैकेंसी दिखेगी। आपको डायरेक्ट इस पीडीएफ के सीरियल नंबर 15 पे चला जाना है। 15 से जो है ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी स्टार्ट होने वाली है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा देंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। जो कैंडिडेट ऑलरेडी मेरे से जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि मैं इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ आईटीआई और स्पेशली इंस्ट्रक्टर वैकेंसी, आईटीआई इंस्ट्रक्टर वैकेंसी, सीटीआई, एनएसटीआई, ऑल ओवर इंडिया आईटीआई लेवल पे जो वैकेंसीज निकलती है उनके बारे में अपडेट देता हूँ। ठीक है, तो देख सकते हैं सीरियल नंबर 15 पे आप देख सकते हैं ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। ओके, तो सीरियल नंबर 15 पे आप देख सकते हो कि ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी है। ट्रेड वाइज वैकेंसी आती है, सभी को पता होगा। एनएसटीआई के अंदर या आईटीआई के अंदर क्या होते हैं, ट्रेड होते हैं। तो ट्रेड वाइज वैकेंसी आई है सीएचएलएम की, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग मेंटेनेंस, सीरियल नंबर 15 पे। ठीक है, सीरियल नंबर 16 देखते हैं। कोई भी एक ट्रेड को मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ, वही क्वालिफिकेशन सब में सेम रहने वाली है। आईटीआई या सीटीआई की सबसे पॉपुलर ट्रेड है फिटर। सीरियल नंबर 16 पे आप देख सकते हो, सीरियल नंबर 16 पे फिटर ट्रेड की वैकेंसी निकली है। तो जो फिटर में सीटीआई किए हैं, फिटर की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर है ये। तो फिटर के अंदर वैकेंसी 21 वैकेंसी है टोटल। ओके, 21 वैकेंसीज ट्रेनिंग ऑफिसर की फिटर ट्रेड में निकाली गई है। इसमें जनरल की 10 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्टें हैं, ओबीसी की 4 पोस्टें हैं, एससी की 3 पोस्टें और एसटी की 2 पोस्टें। तो ये वैकेंसीज हो गई। अब हम देख लेते हैं इसका पे स्केल। यहाँ पे दिखा रखा है इन्होंने, क्वालिफिकेशन पे भी देखने वाले हैं। पे स्केल क्या है, लेवल 7। लेवल 7 मतलब 46 ग्रेड पे की शानदार वैकेंसी है ये। 46 ग्रेड पे आपका रहने वाला है।
इनिशियल सैलरी आपकी 70 से 80 के बीच बनने वाली है। ठीक है, 44,800 रुपये इसका बेसिक होता है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है ये। एज लिमिट देख लेते हैं, एज लिमिट कौन कौन अप्लाई। एज लिमिट की हम बात कर लेते हैं। जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए 30 साल एज लिमिट रखी गई है। OBC के लिए 33 है, SC/ST के लिए 35 है और PWD कैंडिडेट के लिए 40 ईयर है। ठीक है, तो एज लिमिट जो स्टैंडर्ड होती है वो स्टैंडर्ड रखी गई है। जनरल वालों के लिए 30 ही रखी गई है। वैकेंसी काफ़ी लेट आती है, काफ़ी लंबे समय बाद ये वैकेंसी देखने को मिली है, लेकिन एज लिमिट वही है जो UPSC के द्वारा रखी जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हो, शॉर्ट एंड सिंपल मैं लाइन में बता देता हूँ आपको। फर्स्ट है डिग्री, सेकंड है डिप्लोमा, थर्ड है ITI। तो जिन कैंडिडेट ने डिग्री, डिप्लोमा या ITI किया है और उसके बाद एक अनुभव एक्सपीरियंस रखते हैं, 2 ईयर फॉर डिग्री होल्डर्स, 5 ईयर फॉर डिप्लोमा एंड 7 ईयर फॉर ITI। पहले जो है ITI वाले बच्चे ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होते थे। इससे पहले जब NSTI के अंदर वैकेंसी आई थी ट्रेनिंग ऑफिसर की, वहाँ पे सिर्फ डिग्री और डिप्लोमा वाले ही वैकेंसी पे अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, इस बार जो है इन्होंने डिग्री, डिप्लोमा और ITI तीनों कैंडिडेट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्रूटमेंट रूल में चेंज किया है। तीनों अप्लाई कर सकते हैं। तीनों कैंडिडेट के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस है। डिग्री वालों के लिए 5 साल का है, डिप्लोमा वालों के लिए और 7 साल का है ITI वालों के लिए। ठीक है, और एक लाइन और इसमें ऐड कर दी इन्होंने, नोट करके आप यहाँ देख सकते हो, द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर ट्रेनिंग ऑफिसर विल आल्सो एलिजिबल फॉर POT, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। ठीक है, POT जिन्होंने CTI किया है उन्हें पता होगा POT कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है CTI का। मैं खुद POT पढ़ा चुका हूँ NSTI के अंदर। ठीक है, और चैनल पे मैंने अपना पूरा POT का कोर्स भी मैंने करवा रखा है। जो कैंडिडेट अगर CTI कर रहे हैं या आपका कोई मित्र CTI कर रहा है और POT के बारे में देखना चाहते हैं, तो चैनल पर पूरा POT का प्लेलिस्ट बना हुआ है, पूरा कोर्स मैंने उस पर करवा रखा है। तो वो कैंडिडेट जो ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए सिलेक्ट होंगे वो POT के लिए भी एलिजिबल रहेंगे, यानी POT भी वहाँ पे पढ़ा सकते हैं NSTI के अंदर। ठीक है, सेकंड पॉइंट नोट 2 करके काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है, नोट 2, जो इस बार CTI किए हुए कैंडिडेट के लिए ऐड हुआ है। मैक्सिमम 10% वेटेज इन मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू कैंडिडेट हैविंग नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट और क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम क्वालिफिकेशन आफ्टर एक्वायरिंग डिग्री, डिप्लोमा और क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम इन कंसर्न ट्रेड। मतलब जिस ट्रेड की वैकेंसी है उसी ट्रेड में अगर आपने CTI किया है तो आपको 10% वेटेज दिया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये लाइन, ये पहले नहीं था, इस बार चेंज हुआ है। और CTI वाले कैंडिडेट के लिए एक प्लस पॉइंट है कि अब जो है आपको 10% वेटेज CTI का दिया जाएगा। ओके, तो ये क्वालिफिकेशन की हमने बात कर ली, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है वैकेंसी CTI वाले बच्चे को लेकर। और भी इसमें डिटेल दी हुई है, आप पूरी PDF आपको अपना टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दी जाएगी। उसके बाद ये ड्यूटीज़ आपकी क्या रहेगी, ड्यूटीज NSTI के अंदर आपको ट्रेनिंग देना है, उसके अलावा भी और भी NSTI के अंदर दूसरे काम होते हैं वो भी आपको दिए जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, सिलेबस के लेकर भी चेंजेस होते हैं, उसके लिए भी आपको टास्क दिया जा सकता है वहाँ पे। और भी अदर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स होती है, उसके लिए भी आपको टास्क दिया जा सकता है। ठीक है, और ट्रेनिंग तो है ये, जिस ट्रेड के लिए आप जाओगे वो उस ट्रेड के लिए तो आपको ट्रेनिंग दी ही जाएगी। और ये जो पोस्ट है वो ग्रुप बी गजेटेड पोस्ट है, आप गजेटेड ऑफिसर रहोगे और परमानेंट जॉब है ये। और हेडक्वार्टर्स का जो रहने वाला है, जैसा कि मैंने बताया, ये ऑल ओवर इंडिया आपकी जॉब है ये। और इसका हेडक्वार्टर है DGT, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब MSDE, जो डायरेक्ट भारत सरकार के अंडर में जो
स्किल मिनिस्ट्री है, उसके अंडर आप काम करने वाले हो, वही आपका हेडक्वार्टर रहने वाला है। डीजीटी डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और बाकी ऑल ओवर इंडिया में इसके अलग अलग जगह कॉलेजेस हैं। जैसे मैं बता दूँ आपको, साउथ के अंदर हम बात करें तो एनएसटी चेन्नई है, त्रिची है, और बेंगलोर है, हैदराबाद है। नॉर्थ के अंदर भी काफ़ी जगह, कानपुर, जोधपुर, इलाहाबाद, नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी इसके कॉलेजेज हैं। तो ऑल ओवर इंडिया जहाँ जहाँ पे एनएसटीआई की लोकेशंस हैं, टोटल 33 एनएसटीआई हैं। टोटल 33 एनएसटीआई हैं ऑल ओवर इंडिया। उनमें आपको पोस्टिंग मिलने वाली, कहीं भी आपको पोस्टिंग मिलेगी जहाँ पे आपका ट्रेड रहेगा, जहाँ पे आपका ट्रेड रहेगा वहीं पे, ठीक है। और ये जो भी वैकेंसी आई है वुमेन ट्रेनिंग की नहीं है, वुमेन्स ट्रेनिंग की अलग वैकेंसी आती है, ये जनरल ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी, ठीक है। तो जनरल एनएसटीआई जितनी भी, उनमें सब जगह आपको पोस्टिंग मिल सकती है, ओके। तो ये हमने बात की एनएसटीआई में ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी की। और भी अलग अलग ट्रेड के लिए वैकेंसी है, सभी के लिए क्वालिफिकेशन सेम रहने वाला है, ठीक है। जैसे सीरियल नंबर 17 है, ये ट्रेनिंग ऑफिसर है मैकेनिक डीजल की। टोटल 4 पोस्ट है मैकेनिक डीजल के अंदर। तो वही क्वालिफिकेशन रहने वाला है सेम, डिग्री, डिप्लोमा और आईटीआई वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस जो है कंसर्न फील्ड में ही होना चाहिए, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क इन्होंने रखा है इस बार रिक्रूटमेंट रोल में। एक्सपीरियंस कंसर्न ट्रेड में ही होगा। जिस ट्रेड की वैकेंसी है उसी ट्रेड से रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस होगा, तभी आप वैलिड होंगे, या साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी मशीनिस्ट और ऑपरेटर ऑटोमेटिक मशीन टूल और ग्राइंडर, ठीक है। एक वैकेंसी आई है मशीनिस्ट की। और उसके बाद प्लम्बर की वैकेंसी देखने को मिली है काफ़ी लंबे समय बाद। 3 वैकेंसी प्लम्बर ट्रेड की निकाली गई है, ठीक है। 3 वैकेंसी प्लम्बर ट्रेड की निकाली गई है। इसमें भी डिग्री मैकेनिकल या सिविल वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा मैकेनिकल सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं, या फिर सीटीआई आईटीआई क्या हो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस देख लीजिए, एक्सपीरियंस जो है जिस ट्रेड की वैकेंसी उसी ट्रेड के अंदर एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। जैसे डिग्री वालों के लिए 2 ईयर एक्सपीरियंस फॉर प्लम्बिंग वर्क, ठीक है। ऐसे ही डिप्लोमा वालों के लिए 5 ईयर फॉर प्लम्बिंग वर्क। मतलब जिस ट्रेड की वैकेंसी है उसी ट्रेड की एक्सपीरियंस आपका उसमें होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी वैकेंसियाँ। एक और ट्रेड की वैकेंसी है स्विंग टेक्नोलॉजी। ये स्विंग टेक्नोलॉजी की वैकेंसी है। कितनी पोस्ट है? 4 पोस्ट है स्विंग टेक्नोलॉजी की। तो स्विंग टेक्नोलॉजी जो ड्रेस मेकिंग, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है, उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने ड्रेस मेकिंग या फैशन डिज़ाइन में डिग्री, डिप्लोमा किया है या फिर आईटीआई किया है, स्विंग टेक्नोलॉजी से। आईटीआई क्या है? स्विंग टेक्नोलॉजी से। वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। और कटिंग एंड टेलरिंग का जो एक्सपीरियंस आप रखते हैं वो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी पोस्ट है। तो ये टोटल सीरियल नंबर 15 से स्टार्ट होगा, सीरियल नंबर 20 इन ट्रेडों के अंदर वैकेंसी निकाली गई है। तो जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो ध्यान से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। मैं डेट बता देता हूँ, लास्ट डेट कब है इसकी फॉर्म भरने की। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है इसका 10/5/2025 यानी 10 मई से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म भरना, और लास्ट डेट है 29 मई 2025, ठीक है, ठीक है। तो ये इसका डेट आप याद रख लीजिएगा, 10 मई से 29 मई 2025, और 30 मई तक आप इसका प्रिंट निकाल सकते हो, ठीक है। ये पूरा डिटेल आपको स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो एक शानदार वैकेंसी आईटीआई, डिप्लोमा और डिग्री वाले कैंडिडेट के लिए एनएसटीआई में ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी। और भी इसके अंदर कई सारी चीज़ें दी हुई है, पूरी डिटेल आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मोबाइल पर करा दिया जाएगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है एनएसटीआई में ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी। ठीक है, फिर मुलाकात होगी किसी नई
वैकेंसी अपडेट या नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।